बहुत सी ऐसी चीजें जो पहले सऊदी अरब में नहीं हुआ करती थी अब वो होती हुई दिखाई दे रही हैं। यूएई ने दिवाली के इस मौके पर 4 दिन की छुट्टी का ऐलान किया और इसके साथ साथ हमने देखा कि बुर्ज खलीफा पर दिवाली की जो है विशेष दी गई। अब सऊदी अरेबिया ने दिवाली सेलिब्रेट करना शुरू कर दी है। यूएई के अंदर मिडिल ईस्ट के अंदर जो कि मैं समझता हूं जो ज्यादा इस्लामिक अपने आप को समझते हैं वहां सेलिब्रेट हो रहा है। और ये जो मैसेज था पूरी दुनिया को यूएई की तरफ से मिला कि सनातन धर्म के मानने वालों को और उनके चाहने वालों को दुबई की जानिब से बहुत ज्यादा प्यार दिया जाता है। कि उन्होंने क्यों मनाई है, वैसे अगर हम होते तो हम ना ही मनाते तो अच्छी बात थी। दिवाली मनाने में ऐसा क्या बुरा है? दिवाली मनाने में बुरा तो नहीं है, लेकिन ये अच्छी चीज़ भी नहीं है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि इस तरह जब हम दूसरे की कल्चर को प्रमोट करते हैं तो बेसिकली हम अपनी कम्युनिटी में ना एक उसके रिलीजन को जो है वो फरोग दे रहे होते हैं। आपका मजहब या अकीदा इतना कमजोर है कि आप दिवाली सेलिब्रेट करने से आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। आप यही वजह है कि आज वो हमारे कल्चर को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे और इसमें हम लोगों का सबसे पहला रोल है। और इंडियंस को इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है, उनके कल्चर को इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है। यूएई है उसके रिलेशनशिप इंडिया के साथ तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान का ना वो इंडिपेंडेंस डे विश करता है और ना ही पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात दिखने में मिल रहे हैं। वो अपने आप को मुस्लिम कहना छोड़ दें, बोले ऐसे ही है। कैसे? देखिए आपका कल्चर है, आप उसको आज़ादी देने का ये मतलब नहीं कि आप उसको गवर्नमेंट लेवल पर कह दें कि सारे पार्टिसिपेट करें। जिस तरह की वहाँ के सिस्टम्स हैं, डांस पार्टीज़ होती हैं या जिस तरह बाकी सेलिब्रिटीज़ को इधर उधर की सेलिब्रिटीज़ को बुलाया जाता है और जितनी वल्गैरिटीज़ वहाँ पर हो रही है। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर डोमिनेट हो रहा है, जो कोई मुस्लिम है तो कोई क्रिश्चियन है तो कोई सनातनी है, लेकिन जहाँ पे बात इंडियन फेस्टिवल की आ जाती है, सनातन धर्म की आ जाती है, वहाँ पर दुनिया के अंदर यूनिटी पाई जाती है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं ने दिवाली मनाने के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया और इससे मनाने वाले सभी लोगों को बधाई दी। यूएई के राष्ट्रपति ने 3 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और अरबी में ट्वीट करते हुए कहा, यूएई और दुनिया भर में दिवाली मना रहे सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके और आपके परिवार के लिए शांति, स्वस्थता और खुशियाँ लेकर आए। संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री तथा दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मुक्ताम ने एक्स के माध्यम से अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, यूएई और दुनिया भर में दिवाली मना रहे सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। रोशनी का ये त्योहार आपके और आपके प्रियजनों के लिए खुशी, शांति और सुरक्षा लेकर आए। आपके दिलों में रोशनी आपको सद्भाव, करुणा और साझा समझ की ओर ले जाए। साथ ही बुर्ज खलीफा पर हैप्पी दिवाली को भी लाइट अप किया गया, जिसको देख पाकिस्तानी जल भुनकर राख हो गए हैं। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। क्या वजह है कि जो यूएई है और जो शेख जिनको हम कहते हैं, उनका झुकाव सनातन धर्म की तरफ बहुत ज्यादा क्यों आ रहा है? पहली बात तो ये कि दुबई जो है कारोबारी मुल्क है, ठीक है, और जो लोग कारोबार करते हैं ना वो मज़हब को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। जबरदस्त। वो कहते हैं जी कारोबार करना है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन कोई भी हो, हमें कारोबार करना है। वो सबके साथ कारोबार करते हैं। तो जो दुबई है वो बेसिकली कारोबारी मंडी है, इंटरनेशनल कारोबारी मंडी है, वो सबके साथ रिलेशन अच्छा रखता है। आप चाइना देख लो, चाइना हमारा भी दोस्त है, वहाँ इंडिया का भी दोस्त है, तो उसका कारोबार है, वो अफगानिस्तान से भी कारोबार कर रहा है। लेकिन चाइना हमारे साथ कारोबार नहीं करता, हमें बस चीजें बेचता है, लेता हमसे कुछ नहीं है। हमारी टांगे तोड़ रहा है असल में ना, वो हमारी टांगे तोड़ रहा है, हमें मफलूज कर रहा है वो, ठीक है ना। तो बाकी जो दुबई है ना, वो वाकई ही मतलब उसका रुझान ये। एक दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर इंडिया के अंदर डिफरेंस बहुत है। हम हैं तो एक ही माँ के हैं, लेकिन क्या कि औलाद के अंदर भी एक डिफरेंस आता है। हाँ, मतलब इंडिया और पाकिस्तानी लोग एक माँ की औलाद, एक ही माँ के, वो भले कोई समझे ना समझे, माँ वो भारत माँ जो है, देखिए मतलब जमीन एक है, जमीन है क्या, जमीन एक है, आपने पार्टीशन कर दिया, आपने 2 पार्टीशन बना दिए, ठीक है, लेकिन माँ एक ही है। कोई समझे ना समझे, क्या बात है। आपने तो बहुत खूबसूरत मोहब्बत का पैगाम दिया। बिल्कुल जी, मोहब्बत का पैगाम क्यों नहीं, हम भी हिंदुस्तानी है, क्यों, पहले हिंदुस्तानी थे, अब पाकिस्तानी हो गए तो क्या हुआ। जब तक हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं आएंगी, हम इंटरनेशनल लेवल पर तरक्की नहीं कर सकते। आप मुझसे मोहब्बत चाहते हो ना, तो आप मुझसे मोहब्बत करो, तो मैं जवाब में आपसे मोहब्बत करूँगा। अगर दुनिया का असूल है, नफरत ही करोगे तो मैं आपको नफरत ही बांटूंगा, मैं आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता। ऐसी बात है। तो इसलिए हमारा जो सिस्टम है जो है ना, कि हम भी चाहते हैं कि हम भी कारोबार करें, लेकिन हमारे अंदर ये प्रॉब्लम ये है कि हमारे तो एक सिस्टम को उठने दिया ही नहीं जाता, सिस्टम उठता ही नहीं, उसको बैठा दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि बेसिक होती है आपके घर से तालीम, ठीक है। हमारे घर से तालीम, हमारे 16 साल 17 साल का बच्चा क्या होता है,
वहीं से वो चोरियाँ सीखता है, झूठ सीखता है, फ्रेड सीखता है, वो सारे वही काम करता है। जब वो बाहर दुबई जाता है, सऊदीया जाता है, तो वही आगे काम करता है वो, जो उसने घर से सीखा जो सीखा होता है उसने, ठीक है ना। तो हमारी बेसिक ही ख़राब होती है। आप ये देखिए, घर छोड़े जो हमारे हुक्मरान हैं, जिनको हम वोट दे के जो है इलेक्ट करते हैं, वो भी चोरियों में लग जाते हैं। बिल्कुल, वो भी क्यों नहीं करते हैं, वो भी करते हैं ये। तो बाकी ये है कि पाकिस्तान भी जो है वो उसको करना चाहिए। हमारी आवाम को सबसे पहले देखिए, हम हुक्मरानों पे सर पे तो रहे ना, हमारा काम है कि हम जो है वो आवाम जो है ना, उसका काम है। ये नहीं कि हुक्मरान ने किया, ठीक, आवाम का काम, वो अपने आप को तो बदले, वो तो बदल सकती है ना। अगर हम इंडिया अगर हम दुबई की इंडिया के साथ ताल्लुकात की बात करें और दुबई की जो है पाकिस्तान से ताल्लुकात की बात करें, कुछ साल पहले अगर जाएं तो यूएई के ताल्लुकात पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे एज़ कम्पेयर टू इंडिया। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 9 साल में पूरी दुनिया के जो है ना ताल्लुकात बदल दिए पाकिस्तान को लेके। अब अगर हम अपने 14 अगस्त पे नज़र डालें तो सारे पाकिस्तानी जो वहाँ पर काम करते हैं बुर्ज खलीफा के सामने खड़े रहे कि हमारा जो है फ्लैग लाइट अप होगा, नहीं होगा। और उसके बाद जो है दिवाली और इसके अलावा इंडिया का 15 अगस्त देख लो, और हर त्योहारों को वो मनाते हैं। पाकिस्तान को इतना पीछे तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ ने क्यों छोड़ दिया? क्यों हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी इंटरनेशनल लेवल पे? असल में हमारा जो कशकोल है ना, वो टूट नहीं रहा। कशकोल नहीं टूट रहा। देखिए, आप जब 24 घंटे मांगते रहेंगे ना, तो मुझे आपसे नफरत हो जाएगी। बोलेंगे आप तो मांगते रहते हैं, थक जाओ, बेजार हो जब जाओगे। देखो ये मांगते हैं, जब देखो मांगते हैं, जब देखो मांगते हैं। तो वो कहते हैं छोड़ो जी इनको। हाँ। तो जाहिर है उन्होंने भी वो हमारे सर पे थोड़ी रहेंगे जी, इनको ही पालते रहे हम। उन्होंने अपना निज़ाम बनाना है, जाहिर है उनका एक मुल्क है, उन्होंने अपने आप को सेट करना है। दुबई एक इंटरनेशनल शहर है जी, उसने अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर रखना है। तो वो थोड़ी अब हम ही देता रहेगा, आखिरकार वो वक्त आएगा कि वो खुद कंगाल हो जाएगा। बात तो सही है। यूएई के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, जो कि मैं समझता हूं जो ज्यादा इस्लामिक अपने आप को समझते हैं, वहां सेलिब्रेट हो रहा है। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपका मजहब या अकीदा इतना कमजोर है कि आप दिवाली सेलिब्रेट करने से आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। आप इस तरह ना किया करें। यही एक वजह है, जब से लोगों ने मजहबों को कारोबार बनाया है, दूरियां तब से पैदा हुई। दर हकीकत मैं इस बात को बिल्कुल टोटली एग्री करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर इसको बहसीते कारोबार, नफरतें फैलाने के कारोबार को बंद करना होगा आपको। और मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं कि मैं हर त्योहार को सेलिब्रेट करता हूं। क्रिसमस को मैंने आज ही क्रिसमस ट्री ऑर्डर किया है क्योंकि घर के अंदर डेकोरेशन की जाए क्रिसमस की। क्योंकि जो सब उसमें बात यह है कि क्रिसमस, अब देखें, हमारे कई जो रेडिकल माइंडेड किस्म के लोग हैं, वो कहते हैं जी, वो तो कहते हैं बर्थडे को भी नहीं मनाना चाहिए, बर्थडे भी गैर इस्लामिक है। क्रिसमस कहना, मैरी क्रिसमस कहने से कहते जी आपका ईमान कमजोर हो जाता है, मैरी क्रिसमस कहने से। यार कैसी आप बातें कर, यही एक वजह है कि आप दुनिया से इस वक्त बहुत दूर हैं। अब मैं बल्कि दूर क्या, आपके अंदर भी हालात बहुत खराब हैं।